आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रियासती दर्जे को अवाम का आईनी हक करार देते हुए मरकज की तरफ से मुजवजा हाइब्रिड सिस्टम को यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ऐसा निज़ाम न तो मुमकिन है और नहीं होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने तनकीद करते हुए कहा कि जो लोग इस निज़ाम की हिमायत कर रहे हैं वो पहलगाम वाक़े और वादी में फैलती हुई अस्करियत पसंदी पर खामोश क्यों हैं। उन्होंने कहा, जब मैंने जनवरी 2015 में इक़्तिदार छोड़ा उस वक्त हमने अस्करियत पसंद को सिर्फ 2 या 2.5 अजला तक महदूद कर दिया था। आज कश्मीर के शायद ही कोई अजला और जम्मू का कोई इलाका अक्सरियत पसंदी से महफूज है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि यह सारा फैलाव उस वक्त हुआ जब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर मरकज़ के कंट्रोल में था, न कि किसी मुंतखब हुकूमत के तहत। मुंतखब हुकूमतों ने सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर तरीके से संभाली है। जम्मू में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से निकाले गए एहतजाजी मार्च को पुलिस ने रोककर कई सरकर्दा लीडरों को हिरासत में ले लिया, जिस पर पार्टी सदर तारिक हमीद कर्रा ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को गैर जमहूरी और बीजेपी की बौखलाहट करार देते हुए ऐलान किया कि कांग्रेस अब दिल्ली का रुख करेगी और पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा। पीसीसी चीफ तारिक हमीद कर्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम पुरअमन तरीके से एहतजाजी मार्च निकाला था, लेकिन आपने देखा कि किस तरह पुलिस ने ताकत के बल पर उसे नाकाम बनाया और हमारे लीडरों व कारकुनों को गिरफ्तार किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर में लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश जारी है। ये सब कुछ गैर जमहूरी अंदाज में हो रहा है। यहाँ की आवाम इनके आईनी हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हमें दहशतगर्दी और इसके माहौलियाती निज़ाम और मंशियात के खिलाफ मुत्तहद होकर जंग लड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि पैडल थ्रू पैराडाइज सिर्फ खेलों का यूनिट नहीं बल्कि नए जम्मू कश्मीर की अलामत है, जो नौजवानों को एक पैगाम भेजता है कि वो तशद्दुद और मंशियात के बजाय तरक्की की राह का इंतखाब करे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार एतवार को यहाँ मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा, श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस की पैडल थ्रू पैराडाइज साइकिल रेस में शुरका के दरमियान जोश व खरोश और इत्तेहाद का जज्बा देखकर खुशी हुई। जम्मू कश्मीर की इस इख्तराई पहल की तारीफ करता हूँ, जिसका मकसद हमारे नौजवानों की ज़िंदगियों में नए ख्वाबों को परवान चढ़ाना, नई ताकत और नई उमंगें पैदा करना है। जम्मू कश्मीर में बम बम बोले के नारों के साथ अमरनाथ यात्रा के 4388 अकीदतमंदों का एक नया काफिला एतवार की सुबह हिमालय में वाक़ा मुक़द्दसगार मंदिर के लिए भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। हुकाम ने बताया कि आज सुबह 4338 अकीदतमंदों का नया काफिला सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान जम्मू के बेस कैंप से अमरनाथ के मुक़द्दस यागार की तरफ रवाना हुआ। हुकूमत की जानिब से एतवार के रोज़ कुल जमाती मीटिंग बुलाई गई, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में मुल्क से खिताब करें और बिहार में वोटर लिस्ट और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इल्ज़ामात का जवाब दें। कल जमाती मीटिंग में शिरकत के बाद कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने कहा कि इस सेशन में हम पहलगाम के बारे में बात करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी को सरहदी तनाज़ा, हर शहरी के वोट का हक और बिहार में वोटर लिस्ट पर नज़रसानी से मुतल्लिक मसाइल पर पार्लियामेंट में कौम से खिताब करना चाहिए। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म अपना इखलाकी फ़र्ज़ पूरा करेंगे। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और इसमें इंटेलिजेंस की नाकामी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी सदर के जरिए फौजी कार्रवाई रोकने के बयान और 5 जेट तैयारों को मार गिराने के बयान के हवाले से मीटिंग में मुल्क की खारजा पॉलिसी की नाकामी का भी मामला उठाया। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने बिहार में रोजगार मेले में जमा होने वाले बेरोजगार नौजवानों की भीड़ को लेकर कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि बिहार के नौजवान अब कुछ बारे बातों के करीब नहीं आएंगे, न आने वाले हैं, बल्कि वो रोजगार की जमानत चाहते हैं और ये काम सिर्फ कांग्रेस के जरिए ही हो सकता है।
मिस्टर गांधी ने कहा कि बेरोजगार नौजवानों की ये भीड़ जाहिर करती है कि हुकूमत बिहार के काबिल नौजवानों को रोजगार फ्राहम करने में कामयाब नहीं है। बिहार के नौजवान तकरीर नहीं बल्कि रोजगार चाहते हैं और वजीर आला नीतीश कुमार की क़ियादत वाली हुकूमत उन्हें रोजगार फ्राहम करने में नाकाम रही। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। खान यूनिस के नसर अस्पताल में गैस्ट्रोस्टेनल सर्जन के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले प्रोफेसर नकमेटाड ने बीबीसी को बताया कि वो और उनके साथी डॉक्टरों को जख्मी बच्चों चोटों के वाज़ेह पैटर्न नजर आ रहे हैं और इस तरह इसराइल के जरिए फ़लस्तीनी बच्चों की इमदादी तकसीम के मराकज़ पर मुख्तलिफ दिनों में ताक़रान के मुख्तलिफ अज़ा को निशाना बनाया जा रहा है। रूस में पेट्रोपोलोसिक का मचस्की से 142 किलोमीटर मशरकी जुनूब मशरक में एतवार को ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि आज सुबह 6:28 पर महसूस किए गए ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.0 थी। ज़लज़ले का मरकज़ 2.7 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद डिग्री शुमाली तोलुल बलद ज़मीन की सतह से 46.0 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।